Good afternoon, students. So I am going to explain the remaining chapter of judiciary. What is the structure of judiciary? Can you explain? Can you give the answer? Lower court, high court, Supreme Court. Very good. That is the structure. What is the work of judiciary? Check and balance. चेक एंड बैलेंस तो है ही, और क्या करती है वो? अपन ने पहले पढ़े थे ना टॉपिक्स. डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जुडिशियल रिव्यू, बिल्कुल. अपहोल्डिंग द लॉ एंड enforcing the fundamental right. Very good, very good. Chaitan, you are giving the answer, na? Yes, ma'am. Very good. I am very happy with you, na? So I am going to explain the remaining chapter. That was the this is the यहीं से था ना? एग्जाम्पल है कि भाई अपीलेट, जो मैं पढ़ा रही थी कि अपीलेट मतलब क्या होता है? अपील करना. किसी एक कोर्ट से अगर आप जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं हो तो दूसरी कोर्ट में अपील करना, दैट इज कॉल्ड अपीलेट. अब अपीलेट का एग्जाम्पल दे रखा है इसमें. इन February 1980 हाँ, in February 1980, Lakshman Kumar married 20 years old Sudha Goyal and they lived in a flat in Delhi with Lakshman's brother and their family. ये एग्जाम्पल है. February 1980 में लक्ष्मण कुमार की शादी हुई थी 20 साल की एक लड़की सुधा गोयल से. ठीक है. They lived in a flat. ये दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे. जो लक्ष्मण थे उनके ब्रदर भी थे और उनके फैमिली, पूरी फैमिली के साथ ये वहाँ रहते थे. ऑन 2 December 1980 सुधा डाइड इन हॉस्पिटल ड्यू टू बर्न्स. 2 December 1980 को सुधा की डेथ हो गई जलने से. ठीक है, हॉस्पिटल में डेथ हो गई. हर फैमिली फाइल्ड अ केस इन कोर्ट. अब उसके जो सुधा की फैमिली थी उसने क्या किया? केस फाइल कर दिया कोर्ट में. When this case was heard in the trial court, 4 of her neighbors were called in as witness. जब ये केस फाइल किया, भाई सुधा की डेथ हो गई, किसी की बेटी की, किसी की बहन की, तो उन्होंने केस फाइल कर दिया कोर्ट में. ठीक है. जब ये केस की सुनवाई हो रही थी ट्रायल कोर्ट में, तो जो नेबर्स थे, 4 नेबर्स थे, उनको एज विटनेस, मतलब उन्होंने देखा कि वो कैसे बर्न हुई, कैसे जली, उनको विटनेस के तौर पे बुलाया गया ट्रायल कोर्ट में. ठीक है, तो विटनेस भी होते हैं. दे स्टेटेड दैट ऑन द नाइट ऑफ December 1 दे हैड हर्ड सुधा स्क्रीम एंड हैड फोर्स्ड देयर वे इनटू लक्ष्मण's फ्लैट. इन्होंने कहा, जो ये 4 विटनेस थे, जो 4 लोग थे जो गवाही दे रहे थे, उन्होंने कहा, स्टेटेड का मतलब है कहा कि नाइट ऑफ December 1, 1 दिसंबर की रात को इन्होंने सुधा को चिल्लाने की आवाज़ सुनी है ना. सुधा क्या कर रही थी? स्क्रीम कर रही थी, शाउट कर रही थी, चिल्ला रही थी. एंड हैड फोर्स देयर वे इनटू लक्ष्मण's फ्लैट. और उसको मतलब उसको फोर्स कर रहे थे, तो कुछ कुछ कर रहे होंगे सुधा के साथ, इसलिए वो चिल्ला रही थी. There they saw सुधा स्टैंडिंग विद हर साड़ी इन फ्लेम्स. उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी में आग लगी हुई है. ठीक है. They extinguished the fire by wrapping सुधा in a gunny bag and a blanket. उन्होंने क्या किया? एक्सटिंग्विश होता है फायर को बुझाना. फायर को, जो सुधा के आसपास जो साड़ी रैप हो रखी थी, उसको गनी बैग से, ब्लैंकेट से बुझाने की कोशिश की. Sudha told them that her mother-in-law Shakuntala had poured kerosene oil on her and that her husband Lakshman had lit the fire. क्या हुआ था? सुधा की जो सास थी उसने क्या किया था? उसके ऊपर केरोसिन छिड़क दिया था. ठीक है. और उसके हस्बैंड, सुधा के हस्बैंड लक्ष्मण ने आग लगा दी थी तीली से. जब किसी पे केरोसिन आप छिड़कोगे, आग लगाओगे, तो फटाफट से वो पकड़ लेती है. तो इस तरह से वो बर्न हुई. ड्यूरिंग द ट्रायल, मेंबर ऑफ सुधास फैमिली, ये यहीं से है ना,
Yes, ma'am. यहाँ से है ना. During the trial, member of Sudha's family and a neighbor stated that Sudha had been subjected to torture by her in-laws and that they were demanding more cash, a scooter and a fridge on the birth of the first child. अब सुधा के जो ससुराल वाले थे वो क्या करते थे, सुधा को टॉर्चर करते थे. नेबर ने कहा, सुधा के नेबर ने कहा कि जो सुधा के ससुराल वाले थे वो उसको टॉर्चर करते थे. ससुराल वाले मतलब इन लॉज. और वो डिमांड कर रहे थे ज़्यादा कैश की, मतलब डाउरी की, कैश की और स्कूटर की, फ्रिज की. उस सुधा के पहला बच्चा हुआ था तो वो कह रहे थे अपने मायके वाले से स्कूटर लो, फ्रिज लो, मतलब कैश दहेज लाने के लिए डिमांड कर रहे थे. As part of their defense, Lakshman and his mother stated that Sudha's sari had accidentally caught fire while she was heating milk. जबकि जो लक्ष्मण और लक्ष्मण की जो माँ थी वो क्या बोली कि हमने सुधा को जलाया नहीं है, जब वो दूध गर्म कर रही थी तो उसकी साड़ी के उसके पल्लू में आग लग गई, तो वो अपने आप से एक्सीडेंटली उसकी डेथ हुई है, हमने उसको मारा नहीं है. वो तो बोलेंगे अपने फेवर में, ठीक है. The trial court convicted Lakshman, his mother Shakuntala and his brother-in-law Subhash Chandra and sentenced all three of them to death. अब ट्रायल कोर्ट में ये प्रूव हो गया ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इस बेसिस पे, एविडेंस के बेसिस पे, विटनेस के बेसिस पे क्या हुआ, जो ट्रायल कोर्ट था उसने कन्विक्ट किया लक्ष्मण को, उसकी मदर शकुंतला को, उसके ब्रदर इन लॉ सुधा के ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्र को, सेंटेंस ऑल थ्री ऑफ देम टू डेथ, कि भाई सुधा जो मरी है इन्हीं की वजह से मरी है तो उनको पनिशमेंट मिलेगी. इन नवंबर 1983 द थ्री अक्यूज वेंट टू द हाई कोर्ट टू अपील अगेंस्ट द दिस वर्डिक्ट ऑफ द ट्रायल कोर्ट. अब ट्रायल कोर्ट में तो ये प्रूव हो गया कि ये सुधा और सुधा के इन लॉज दोषी हैं. अब ये क्या किया लक्ष्मण ने क्या किया, नवंबर 1983 को जो ये थ्री अक्यूज थे ये कहाँ चले गए, हाई कोर्ट में, है ना. जो ट्रायल कोर्ट का जो वर्डिक्ट था, जो डिसीजन था, जो फैसला था, उसके अगेंस्ट इन्होंने कहाँ ट्राई किया, हाई कोर्ट में, ठीक है. द हाई कोर्ट आफ्टर हियरिंग द आर्ग्यूमेंट ऑफ ऑल द लॉयर्स डिसाइडेड दैट सुधा हैड डाइड ड्यू टू एन एक्सीडेंटल फायर कॉज्ड बाय द केरोसिन स्टोव. अब देखो ट्रायल कोर्ट में क्या प्रूव हो गया कि सुधा को मारा गया है. अब हाई कोर्ट में भी वापस जो लॉयर थे उन्होंने बहुत डिस्कशन हुआ, आर्ग्यूमेंट हुआ, सुनवाई हुई, ठीक है. तो बाद में क्या पता चला कि जो सुधा थी वो एक्सीडेंटली मरी थी, मतलब उनको मारा नहीं गया था. आग, उसकी साड़ी को आग ने पकड़ लिया था केरोसिन स्टोव की वजह से और उसकी डेथ हुई थी. तो सोच लिया ट्रायल कोर्ट में अलग तरह का था, हाई कोर्ट ने फिर इसको और ज़्यादा किया, तो डिसीजंस बदल गए, वर्डिक्ट चेंज हो गए. असल में क्या हुआ था, पड़ोसियों ने तो चीखते चिल्लाते देखा, उनको लगा कि लोग बुझा रहे थे उसके ससुराल वाले और आग पकड़ ली थी. और ट्रायल कोर्ट में ये प्रूव भी हो गया था, एविडेंस भी आ गए थे. लेकिन हाई कोर्ट में जब अपील की गई तो उसमें ये पाया गया हियरिंग के बाद कि ये जो केस था एक्सीडेंटल केस था, मतलब जानबूझ के नहीं मारा गया, वो एक्सीडेंटली डेथ हुई थी. तो लक्ष्मण, शकुंतला एंड सुभाष चंद्र वर एक्विटेड, उनको एक्विट कर दिया गया, छोड़ दिया गया, ठीक है. ये समझ आ गया, आप एक चीज समझ आ गया. जैसे ट्रायल कोर्ट में अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप कहाँ जा सकते हो, हाई कोर्ट में. कुछ ये एग्जाम्पल से सिर्फ ये समझना जरूरी है, ठीक है. यू मे रिमेंबर द फोटो ऐसे ऑन द वुमेन्स मूवमेंट इन योर क्लास 7th बुक. ये आपको याद भी नहीं होगा, क्लास 7th में आपने CBSE की बुक भी नहीं पढ़ी, तो कोई बात नहीं. यू रीड अबाउट हाउ इन द 1980s विमेंस ग्रुप अक्रॉस द कंट्री स्पोक आउट अगेंस्ट अ डाउरी डेथ. ये आपने कभी सुना होगा कि 1980s में जो विमेंस ग्रुप था, औरतों का ग्रुप था, अक्रॉस द कंट्री इन्होंने जो डाउरी से जो डेथ होती है, दहेज प्रथा से डेथ होती है, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई, वॉइस रेज की सारी औरतों ने. डाउरी डेथ का मतलब है जो दहेज से
डेथ हो जाती है। दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द फेलियर ऑफ कोर्ट्स टू ब्रिंग दीज केसेस टू जस्टिस। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, इस विमेंस ग्रुप ने प्रोटेस्ट किया कि जो कोर्ट है इन केसेस में जस्टिस नहीं मिल रहा, जो दहेज के कारण मर रही है उनको जस्टिस नहीं मिल रहा। द अबव हाई कोर्ट judgment deeply troubled women and they held demonstration and filed a separate appeal against this high court decision in the Supreme Court through the Indian Federation of Women Lawyer। जो above high court जो judgment था डीपली ट्रबल्ड वुमेन, जिसमें वुमेन ट्रबल हुई थी, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशंस किया, जुलूस निकाले और उन्होंने क्या किया, एक सेपरेट अपील फाइल की अगेंस्ट द हाई कोर्ट। मतलब हाई कोर्ट से वो सेटिस्फाइड नहीं हुई, विमेंस ग्रुप तो कहाँ गया, सुप्रीम कोर्ट में। समझ आ गया, सुप्रीम कोर्ट में गए और किसके थ्रू गए, इंडियन फेडरेशन ऑफ विमेन लॉयर्स के थ्रू गए। इन्होंने एक अपील किया अगेंस्ट द हाई कोर्ट। In 1985, the Supreme Court heard this appeal against the acquittal of Lakshman and the two members of his family. The Supreme Court heard the argument of the lawyer and reached a decision that was different from that of the High Court. They found Lakshman and his mother guilty but acquitted the brother-in-law Subhash Chandra. They did not enough evidence against him. देखो, एक ही केस चल रहा है, एक ही केस चल रहा है, ट्रायल कोर्ट में प्रूव हुआ, हाई कोर्ट में इन्होंने अपील की, हाई कोर्ट ने उनको एक्विट कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है, अगेंस्ट में। अब औरतें मतलब इस चीज़ को औरतें भड़क गईं, उन्होंने कहा कि ये जो डाउरी डेथ है ये ऐसे डेथ नहीं है, दहेज के कारण ही हत्या हुई है। तो इन्होंने विमेंस ने ऑर्गेनाइजेशन, जो विमेंस ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया, आवाज़ उठाई। तो ये केस कहाँ गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, वही केस, हाँ, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को सुना अगेंस्ट द हाई कोर्ट। जो एक्विटल लक्ष्मण थे और टू मेंबर उसकी फैमिली के थे, द सुप्रीम कोर्ट हर्ड द आर्ग्यूमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने आर्ग्यूमेंट सुना लॉयर्स का और इस डिसीजन पे पहुंचे कि दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द हाई कोर्ट, कि हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी उससे डिफरेंट है केस, ठीक है। सो दे फाउंड लक्ष्मण एंड हिज मदर गिल्टी। उन्होंने देखा कि लक्ष्मण और उसकी माँ सच में दोषी हैं, बट उनका जो ब्रदर इन लॉ था सुधा का, सुभाष, उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं मिला, ठीक है। माँ और बेटे के अगेंस्ट तो मिल गया, लेकिन जो ब्रदर इन लॉ था सुभाष, उसके अगेंस्ट एविडेंस नहीं मिला। सो सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू सेंड द अक्यूज टू प्रिजन फॉर लाइफ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या सजा सुनाई कि जो माँ और बेटा लक्ष्मण और जो शकुंतला थी उसको पूरी लाइफ टाइम प्रिजन, जेल में बंद कर दिया गया। आप सोचो कि ये छोटा सा केस ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट में गया, हाई से सुप्रीम कोर्ट में गया, और किस तरीके से ये सोचो आवाज़, मतलब तो ये अपीलेट कोर्स, अपीलेट का मतलब यही होता है कि अगर आप एक कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो यू कैन अपील इन अनदर कोर्ट। क्लियर हो गया इस एग्जाम्पल से? ठीक है स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स, मैम
चैतन्य, यस मैम। हाँ आवाज आ रही है अब? यस मैम, अब आ रही है। हाँ, तो वो पूरा समझ आ गया था ना वो चैप्टर, वो टॉपिक? यस मैम। हाँ, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम की जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं वो क्या हैं, ठीक है। द अबव केस ऑफ द डाउरी डेथ falls within what is considered a crime against society and is a violation of criminal law। जो अबव केस था लक्ष्मण का, है ना, वो डाउरी डेथ का केस था। डाउरी की वजह से उसको सुधा को मार दिया गया था। तो जो कुछ भी ये क्या है, एक तरह का क्राइम है अगेंस्ट द सोसाइटी। सोसाइटी के अगेंस्ट ये क्या है, एक तरह से किसी की बेटी को, किसी की बहन को मार देना, ये क्राइम है और ये वायलेशन है क्रिमिनल लॉ का। ठीक है, किसका वायलेशन है ये? क्रिमिनल लॉ का। इन एडिशन टू क्रिमिनल लॉ द लीगल सिस्टम ऑल्सो डील्स विद सिविल के लॉ केसेस। इसके अलावा क्रिमिनल लॉ के अलावा जो लीगल सिस्टम है वो सिविल लॉ केसेस को भी डील करता है। तो हम ये अंतर देखेंगे कि क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं, सिविल केसेस क्या होते हैं, ये अभी समझाऊंगी मैं। यू रेड इन चैप्टर 4 ऑफ हाउ ए न्यू सिविल लॉ वॉज passed in 2006 to protect women against domestic violence। domestic violence मुझसे किसी ने पूछा भी था, तो ये लॉ कब पास हुआ था? 2006 में, है ना। ये हाँ, विमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए था, जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घर में घरेलू हिंसा की जो शिकार हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक सिविल लॉ पास हुआ था, जो हुआ था 2006 में, ठीक है। Look at the following table to understand some of the significant differences between the अब हाँ, यहाँ पे इस डिफरेंस को अपन देखेंगे कि क्या होता है क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। क्रिमिनल लॉ में क्या होता है? क्रिमिनल लॉ डील्स विद कंडक्ट और एक्ट दैट द लॉ डिफाइंड एज ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट, हैरेसिंग अ वुमन टू ब्रिंग मोर डाउरी, मर्डर। क्रिमिनल लॉ क्या होता है? ये ऐसे एक्ट को मतलब डिफाइन करता है, डील करता है और ऐसे लॉ को एज ऑफेंसेस डील करता है, एक्ट करता है। जैसे चोरी का मामला है, ठीक है, किसी विमेन को हैरेस करने का, तंग करने का, उसको सताने का मामला है। डाउरी सिस्टम है ना, डाउरी सिस्टम हो गया, मर्डर हो गया, ये किस में आता है? क्रिमिनल लॉ में आता है। अब इसी का पहले पढ़ लेते हैं, फिर सिविल लॉ बाद में पढ़ेंगे। It usually begins with the lodging of an first information report with the police who investigate the crime, after which a case is filed in the court। Usually क्या होता है, ये पहले सबसे पहले अगर कोई केस अपन को फाइल करना पड़ता है तो क्या करना पड़ता है? FIR। हाँ, FIR जिसको कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पुलिस के पास, पुलिस क्या करती है फिर? इन्वेस्टिगेट करती है ना क्राइम को। केस जब फाइल हो जाता है तो पुलिस की ड्यूटी बन जाती है, जैसे कई जो भी कुछ भी ऐसा हुआ है, चोरी हुई है या मर्डर हुआ है, तो सबसे पहले FIR लॉन्च होती है ना। FIR के बाद पुलिस की ये ड्यूटी बन जाती है, पुलिस रिस्पॉन्सिबल हो जाती है कि इसको वो इन्वेस्टिगेट करे और कोर्ट के सामने ले जाए। पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, उनको बहुत ज़रूरी होता है। हाँ बोलो बेटा। मैम आपने ज्योग्राफी में चैप्टर 4 करवा दिया क्या? पता नहीं, अभी जो पढ़ा रही पहले वो पढ़ लो बेटा। जब ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगी तो अपन क्लियर कर लेंगे ये चीज़, है ना। पहले ये देखो, ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। हाँ, इफ़ फाउंड गिल्टी द अक्यूज कैन बी सेंट टू जेल एंड ऑल्सो फाइन। अगर मान लीजिए चोरी का केस है, मर्डर का केस है, या किसी डाउरी में किसी को डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, अगर किसी की कोई अक्यूज होता है या कोई गलत पाया जाता है तो उसको कहाँ भेज दिया जाता है? या तो जेल में भेज दिया जाता है या उसको पेनल्टी लगा दिया जाता है, पेनाल्टी, ठीक है। ये क्रिमिनल केस हो गया। अब हम पढ़ेंगे सिविल लॉ। सिविल क्या होता है? ये डील करता है कोई भी हार्म हुआ हो, इंजरी हुआ हो, आपके इंडिविजुअल्स के राइट को किसी ने हार्म पहुंचाया है या इंजरी। फॉर एग्जांपल जैसे डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू सेल ऑफ लैंड, मतलब
लैंड से रिलेटेड जो सेल हो जाता है ना, जैसे कहीं डिस्प्यूटेड लैंड को सेल करना या कुछ लैंड को लेके कुछ भी डिस्प्यूट्स हैं, परचेज ऑफ गुड्स को लेके परचेज, जैसे कोई भी सामान खरीदते हो तो उसको परचेज को लेके कोई प्रॉब्लम है, या रेंट मैटर्स को किराएदार खाली नहीं कर रहा है, किराएदार किराया नहीं दे रहा, या डिवोर्स केसेस है कि हस्बैंड वाइफ आपस में डिवोर्स ले रहे हैं, ये सिविल लॉ में आता है. अ पिटिशन हैज़ टू बी फाइल्ड बिफोर द रेलेवेंट कोर्ट बाय द अफेक्टेड पार्टी ओनली. इन ए रेंट मैटर ईदर द लैंडलॉर्ड और टेनेंट कैन फाइल अ केस. ये पिटिशन जो होती है, याचिका जिसे कहते हैं ना, फाइल करते हैं, ये फाइल होती है रेलेवेंट कोर्ट में, किसी भी रेलेवेंट कोर्ट में ये फाइल होती है. अफेक्टेड पार्टी कोई भी हो सकती है रेंट मैटर पे, या तो मकान मालिक है ना, ऑनर, या फिर टेनेंट, कोई भी इसको केस को फाइल कर सकता है. द कोर्ट गिव्स द स्पेसिफिक रिलीफ आस्क्ड फॉर. इसके लिए कोर्ट थोड़ा सा स्पेसिफिक रिलीफ देता है. फॉर इंस्टेंस, इन ए केस बिटवीन अ लैंडलॉर्ड एंड ए टेनेंट, द कोर्ट कैन ऑर्डर द फ्लैट टू बी वेकेटेड एंड पेंडिंग रेंट टू बी पेड. मान लीजिए अगर कोई केस है टेनेंट और लैंडलॉर्ड का, ठीक है, ऑनर का, लैंड ऑनर का, तो उन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट है, तो कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि भाई फ्लैट को वेकेट कर दो, मतलब छोड़ दो, उसका रेंट पूरा पे करने के बाद उस फ्लैट को आप छोड़ दो. तो ये किसके अंदर आता है, सिविल लॉ के अंदर, ये क्रिमिनल लॉ के अंदर. तो ये सिविल और क्रिमिनल में समझ में आ गया ना चीज़ें. यस मैम. है ना. अब कल अपन इसी को कंटिन्यू करेंगे, है ना, ठीक है. टिल देन टेक केयर बेटा. ओके मैम. बाय मैम.